सामने जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये श्रीनगर के मुगल गार्डन की है। अगर हमें श्रीनगर पहुंचना है तो जम्मू रेलवे स्टेशन या कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे बाई ट्रेन, और वहां से गाड़ी के द्वारा या कटरा से वंदे भारत के द्वारा हम श्रीनगर आ सकते हैं। तो हमारी टीम पहुंच गई है श्रीनगर के मुगल गार्डन। हमने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद हम मुगल गार्डन के फर्स्ट स्टेप यानी पहली मंजिल को पार करते हुए दूसरी मंजिल की सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही हम दूसरी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, क्योंकि गार्डन स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है पहाड़ी पे, तो हम पीछे की तरफ देखते हैं। सामने आपको डल लेक, उसमें ये फाउंटेन दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। डल लेक में लोग बोटिंग भी करते हैं। तो हमारे टीम मेंबर जो थे वो मुगल गार्डन के लिए आ गए। यहाँ पर भारत के ही नहीं विदेशी लोग भी इसको घूमने के लिए आते हैं। और ये जो मुगल गार्डन है इसको बादशाह जहांगीर ने 1619 में अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। लेकिन सरकारी और यूनेस्को के दस्तावेज ये बताते हैं कि वहां पहले से ही पुराना बगीचा था जिसे जहांगीर ने पुराना रूप दिया था, यानी उसको विकसित कर दिया, यानी उसको और बेहतर बनाया। सरकारी पर्यटन विभाग के अनुसार 6वीं शताब्दी के आसपास राजा प्रवर सेन द्वितीय ने इस पर काम किया था। आज का जो मुगल गार्डन आप देख रहे हैं ये जहांगीर के समय का नहीं है। जहांगीर ने इसे विकसित किया और शाहजहां ने इसे और आगे बढ़ाया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी इस पर काम किया। इसके बाद राजा हरि सिंह ने भी इस पर काम किया और आज भारत सरकार इस पर काम कर रही है। इसकी साफ सफाई, देख रेख और इसे खूबसूरत बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो बगीचा है वो 31 एकड़ जगह में फैला हुआ है और इस बगीचे में 410 फाउंटेन लगाए गए। श्रीनगर में चिनार के पेड़ बहुत मिलते हैं और चिनार के जो पेड़ होते हैं इनके पत्तों का रंग जो है वो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा तो सूर्य का प्रकाश उन्हें कम मिलता है, जिसकी वजह से उनके पत्तों का रंग बदलता रहता है और ये पत्तों का रंग धीमे धीमे पीले होता हुआ बिल्कुल पीला हो जाता है और बाद में ये गिर जाता है। चूंकि ये गार्डन में बहुत सारे फूल और इसको अच्छी तरीके से डेकोरेटेड किया गया है, और जब इसको देखते हैं तो आगरा का जो ताजमहल है उसके बगीचे को जिस तरीके से डेकोरेटेड किया गया है वैसे ही इसको डेकोरेट किया गया है, क्योंकि ताजमहल भी मुगलों ने बनवाया था और इसका भी डेकोरेशन का काम उस समय मुगलों के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले 1961 में जंगली फिल्म की यहाँ शूटिंग हुई, जिसमें शम्मी कपूर का गाना था चाहे मुझे कोई जंगली कहे। उसके बाद आरजू फिल्म 1965 में के गाने यहाँ शूट हुए। आंधी फिल्म की शूटिंग हुई। राजेश खन्ना की और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट फिल्म आराधना के गाने भी यहाँ पर शूट हुए। जानवर फिल्म की शूटिंग 1965 में की गई और 1976 में कभी कभी की फिल्म की शूटिंग हुई। उसके बाद फिर इसकी शूटिंग यहाँ पर कम हो गई। अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो छोटी मोटी फिल्में की शूटिंग यहाँ हुई है। हाँ, एक सुपरहिट फिल्म थी हैदर, उसकी भी शूटिंग इसी जगह पे हुई है। ये जगह अगर हम घूमने आते हैं तो अगर हम ये सोचें कि ये बगीचा जो है वो घूमने की जगह है, तो हमारा ये मानना ये बगीचा सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये हमारे देश की विरासत है। विदेशी लोग भी इसे
घूमने के लिए आते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा बनाएं, कचरा बिल्कुल न फैलाएं। ये बगीचा सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि सदियों पुरानी हमारी विरासत है। इसलिए हम फूल पौधों को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाएं, अपनी संस्कृति का सम्मान करें। अगर हमें ये बगीचा घूमना है तो हमारे लिए सबसे जो बेस्ट टाइम रहता है वो अप्रैल से अक्टूबर रहता है। अप्रैल से अक्टूबर इसका जो टाइम है वो सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक रहता है। वहीं अगर नवंबर से मार्च के बीच में आते हैं तो सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक रहता है। मुझे ये बगीचा काफी अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाते हैं ऊपर की तरफ। पहाड़ से जो पानी आ रहा है झरनों का, उस झरनों के पानी को कैनाल का रूप दिया है और वो पानी ऊपर से नीचे आता जाता है स्टेप बाय स्टेप, और वही पानी जाकर हमारी जो डल लेक है उसमें जाकर वो पानी मिल जाता है। तो इसकी जो खूबसूरती है वो इस हिसाब से तैयार की गई है कि आने वाला जो भी पानी है, बर्फ का पानी हो, बरसात का पानी हो, कोई भी वाटर हो किसी तरह का, उसकी इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि वो पानी सीधा जाकर डल लेक में मिल जाता है। तो जिस किसी ने भी इसको बनवाया, हमारे बहुत से कारीगर थे, इंजीनियर थे जिन्होंने अपनी मेहनत से इसको तैयार किया, इसीलिए आज हम इस खूबसूरत बगीचे को देख रहे हैं। शाहजहां जब कश्मीर आया, श्रीनगर आया, तो उसने कहा दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यहाँ है। कारण ये था कि सामने झील दिखाई देती थी और झील के सामने से सूर्य निकलता हुआ सुबह दिखाई देता था और शाम को छिपता हुआ दिखाई देता था, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता था। इसीलिए उसने कह दिया कि धरती पर स्वर्ग है तो यही है। हम इसको साफ स्वच्छ बनाए रखें। जय हिंद।